चलो फिर आज पढ़ेंगे हम लोग क्या टेंस। क्या पढ़ेंगे टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल होती है। टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काल के नाम से जानते हैं। और इसको हम समय के भी नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? समय। काल का मतलब ही होता है क्या? समय। ठीक, क्या होता है? काल का मतलब समय होता है। काल को हम दो प्रकार से जानते हैं। एक काल में समय टेंस के लिए यूज होता है, एक काल होता है हमारा किसके लिए? एक काल हमारा समय के लिए होता है, एक कॉल होता है। क्या होता है? कॉल होता है। ये कॉल किसके लिए यूज होता है? जब हम लोग फोन यूज करते हैं तो उसको कॉल बोलते हैं ना। जब कॉल आती है बोलते हैं कॉल आई है ना। कॉल नहीं बोला जाता, कॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल बोला जाता है। तो कॉल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम पूछेंगे अगर कि टेंस की हिंदी क्या होती है? क्या होता है बच्चों? काल या समय। काल या समय। फिर पूछा जाएगा कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि टेंस को हम 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा क्या होगा? पास्ट टेंस होगा, और तीसरा कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट की इंग्लिश जो होती है स्पेलिंग PRESENT। प्रेजेंट हो गया, इसकी टेंस को लिख देंगे तो प्रेजेंट टेंस। क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट टेंस। फिर नेक्स्ट जो आएगा दूसरा आपका वो होगा हमारा पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। फिर तीसरा जो होगा हमारा वो होगा कौन सा? फ्यूचर टेंस। अब ये तो सबकी अंग्रेजी है। ठीक है, ये तीनों टेंस की अंग्रेजी भी बोला जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिन्हें शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं PPF। क्या बोल सकते हैं? PPF। P का मतलब प्रेजेंट, P का मतलब पास्ट, F का मतलब फ्यूचर। इन्हें शॉर्ट में हम बोल सकते हैं PPF। अगर कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के, तो टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन से? PPF ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद अब पूछा जाएगा तो प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इनके भी कुछ भेद होंगे ना। तो इनके कितने भेद होते हैं? 4 ना। 4 भाग इनके होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट। कौन सा होता है बच्चों? इंडेफिनिट। फिर दूसरा जो होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा कौन सा? परफेक्ट। फिर कौन सा होगा? परफेक्ट। फिर जब लास्ट हमारा होगा वो होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस किसके होते हैं? प्रेजेंट टेंस के। फिर इसी तरह पास्ट के भी 4 भेद होंगे, यही होंगे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर फ्यूचर के भी यही होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ना। तो सबके तीनों के 4 है। अगर इनके साथ रहेगा तो इनके साथ पढ़ा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इनके साथ ही लिखा रहेगा तो पढ़ा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतनी बात समझ आई ना? चलो फिर आगे बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इतना काफी कर लो फटाक से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान। पास्ट टेंस की भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर की भविष्यकाल। सब लोग मिलके बोलो जय माता दी। कहते नहीं, जब दुर्गा पूजा होगा ना सब लोग कहते जोर से बोलो, तो ऐसे जोर से बोलो प्रेजेंट ना। तो टेंस कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट,
पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। तो चारों के नाम बता दिए हम, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि अगर टेंस है तो इनकी पहचान करना सीखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले डालो कि इनकी पहचान, क्या डालो भैया? सबसे पहले डालो पहचान। तो लिख लो, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कितनी बात समझ में आई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? अब पहचान लोगे ना। कोई वाक्य अगर हम लिखेंगे तो इससे पहचान लोगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। कंटीन्यूअस की अलग पहचान, परफेक्ट की अलग पहचान, परफेक्ट कंटीन्यूअस की अलग पहचान होती है। सबका एक अपना अपना अलग पहचान होता है, चाहे वो मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो। अगर भैंस बकरी सब है तो उनकी अलग अलग एक पहचान है। तभी पहचानते हो कि ये भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है, ये आदमी है, ये औरत है ना। तो ऐसे पहचानोगे ना। तो ऐसे टेंस में भी है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट ना। सबकी अलग अलग एक पहचान होती है। तो इन पहचान को लिख लो। उसके बाद हम बताएंगे कि इनकी सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया, इनकी सहायक क्रिया जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है डू, एक होती है डज। एक लगती है सिंगुलर के साथ, एक लगती है प्लूरल के साथ। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे, एक वचन मतलब एक जैसा। ठीक, तो क्रिया सहायक क्रिया इनकी होती है। सहायक क्रिया को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के नाम से हम जानते हैं किसको? सहायक क्रिया को। ठीक, तो इनकी सहायक क्रिया जो होती है, एक होती है डू, एक होती है हमारी डज। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब डू किसके साथ रहेगा और डज किसके साथ रहेगा? आई वी यू दे होगा जहां पे आई वी यू दे, इनके साथ क्या रहेगा? डू लगेगा। यानी प्लूरल नंबर के साथ क्या रहेगा? प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। अब डज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट या फिर नेम। किसी पर्सन का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो तो इनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। कब डज लगेगा? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तभी लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। अभी हम पढ़ाने चल रहे हैं अफर्मेटिव, लेकिन सहायक क्रिया बता दी है। ठीक, और ये लगता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता के साथ। ठीक, इसमें होते हैं कर्ता। कर्ता जो होता है, जो काम को करता है, उसी को क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक, अब क्रिया होती है जिस काम को हम करते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। तो सब्जेक्ट का इसमें घेर होगा। टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो इनकी सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ये होगा हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा बच्चों? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को
अगर हम हिंदी बोलते हैं तो इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। कैसा बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, यानी एकदम सीधा साधा, नो? इसमें न तो ना की बात नहीं होगी, ना क्यों कैसे कहाँ की बात नहीं होगी, जो एकदम बेचारा सीधा रहेगा, जो लड़के की तरह जो शांत रहते हैं, एकदम सीधा रहते हैं, कोई बोलते हैं ना, उसी तरह बहुत सीधा। जैसे होगा मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ तो तुम पढ़ते हो ना, तो तुम पढ़ते हो, वह फिर लिखता है ना, चलो वह लिखती कर देते। तो इन टेंस को करना होता है, इतना छाप लो, फिर आगे कंडीशन लिखा है तब टेंस बताएंगे, ठीक? फटाफट छाप लो, 2 मिनट का टाइम दे, फटाफट छाप लो। चंदन बैठ जा भैया। दानिश फटाफट छापो। सुफियान जल्दी करो, नहीं पापा पाल नहीं देंगे। अब्बू ना, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ तो तुम पढ़ते हो, तो वह लिखती है ना, रीना लिखती है। यू रीड, वह लिखती है। आंटी कहाँ है? वह लिखती है, इसका क्या आंटी घंटी की याद करता है। सी राइट्स, इंडेफिनिट, सी राइट्स हो। तो कल हम लोग सीखे थे इंग्लिश का पढ़ना, कि कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो आज ना? सिखा दीजिए। वावेल और कॉन्सोनेंट के साथ को जोड़ करके इंग्लिश को एक साथ कॉन्सोनेंट और वावेल को, या फिर कॉन्सोनेंट से जोड़ के उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी उच्चारण करते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं ना। तो आज हम सीख रहे हैं क्या? टेंस सीख रहे हैं ना। आज हम टेंस के बारे में सीख रहे हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जब तक हम टेंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इंग्लिश का अर्थ नहीं कर पाएंगे हिंदी में। तो सबसे बेहद जरूरी होता है कि टेंस की जानकारी होना। जब तक टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं, और इनके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं ना। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसको छाप लिए होंगे अपने कॉपी में। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट हटे प्लीज साइड। नोट करके, नोट में पहला नोट लिखो भैया। जब कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन की अंग्रेजी क्या होती है? सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर नंबर। जब हमारा जो कर्ता है अगर यह क्या हो, एक वचन के रूप में हो, तब क्रिया में यस या ईएस को जोड़ देते हैं। रुक जा बच्चा। जो बच्चे जब हमारा
सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके वर्ब में क्रिया यानी क्रिया में यस या ईएस को जोड़ते हैं। अगर एस लगने वाला रहेगा वर्ब तो उसमें एस लगाएंगे, अगर ईएस लगने वाला रहेगा तो उसमें ईएस लगाएंगे। कब लगेगा, जब हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर हो। कैसा नंबर, सिंगुलर नंबर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। फिर नेक्स्ट वाला लिखो दूसरा, जब कर्ता बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो। कैसा नंबर, प्लूरल मतलब बहुवचन, तब क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, तब क्रिया में यस या ईएस नहीं लगते, यस या ईएस को नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। इतनी बात समझ में कृष्णा? अब पूछो बता ले मना, ना बता रहा तो छड़ी, स्टिक, समझ में आ गया मुझे इतना? कि जब हमारा क्रिया करता, जब करता एक वचन हो तो क्रिया को क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, अन्यथा बहुवचन होगा तो यस या ईएस कतई नहीं लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले फार्मूला इनका लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला यानी सूत्र लिख लो। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, बोलो कैसा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट ना। अगर एक वचन रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यस या ईएस तभी लगेगा जब हमारा कर्ता क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन होना चाहिए, तब यस या ईएस कहाँ लगेगा, क्रिया में लगेगा। इतना बात समझ में आई ना? तो इनकी हिंदी होती है तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद वर्ब को क्रिया बोलते हैं, क्रिया को फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। इसी पे हमारा हो गया सब खत्म। ठीक, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद घर से लेकर के आगे होगा। एग्जांपल ऊपर लिखे